छोटे भाई का फोन। हाँ छोटे। हाँ भैया। कैसा है तू? हाँ मैं ठीक हूँ भैया। और गांव में माँ और चुटकी कैसी है छोटी बहन? हाँ भैया, माँ और चुटकी सब ठीक है, और अपनी छोटी आपको बहुत याद करती है। अरे यार छोटे, याद तो मुझे भी आती है माँ और छोटी की। बस कुछ दिन की बात है, मैं आ रहा हूँ जल्दी गाँव। अच्छा, और वो भैया, क्या हुआ? क्या बात है छोटे, बता ना। वो मैं ऐसे बोल रहा था, माँ की तबीयत खराब थी तो वो दवाई खत्म हो गई तो वो लेके आना था, तो आप थोड़ा पैसे डाल देते। अरे भाई, एक कड़क सी चाय लगाना। ठीक है छोटे, मैं तेरे खाते में पैसे डलवाता हूँ। और है ना, माँ की जिम्मेदारी और छोटी बहन की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है ना अभी, तो माँ का ध्यान रखना और दवाई टाइम से दिलवाई देना। अरे सुनाई नहीं देता कि तेरे को ज्यादा पैसे कमाने लग गए? तू चुपचाप कड़क सी चाय लगाए। बस मैडम, बना ही रहा हूँ चाय, बस आप 2 मिनट खड़े रहिए बस। क्या देख रहा है? साले बदतमीज, फिकी चाय पिला रहे, कब से गंदे गंदे इशारे कर रहे हैं, गंदे गंदे इशारे कर रहे हैं कब से? हाँ? सुनाई। अरे मैडम मैडम, आप मेरी बात तो सुनिए। क्या? मैं आपकी तरफ गंदे गंदे इशारे क्यों करूंगा? आप तो मेरी बहन। मैं देख रही हूँ कब से गंदे गंदे इशारे कर रहे हैं। मैडम मेरी बात तो सुनिए आप। मैं आपकी तरफ गंदे इशारे क्यों करूंगा? आप तो मेरी बहन के समान है। बहन वहन कुछ नहीं है, रुक जा, अभी तेरे पे केस करती हूँ। अरे मैं तुम जैसे लड़कियों को अच्छी तरीके से जानती हूँ कैसे होता है। अरे मैडम, मैं आपकी तरफ गंदे गंदे इशारे क्यों करूंगा? आप गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या, आपको देखकर मेरी बहन चुटकी की याद आ गई मुझे, इसीलिए मैंने आपकी तरफ देखा। मैडम बहन वहन कुछ नहीं है, यहाँ पे चाय के बहाने लड़कियों को छेड़ते हो। अब रुक जा, तेरे पे केस करती हूँ, चल मेरे साथ देख तू। बदतमीज। अरे मैडम, क्या बात हो गई? कुछ गलत बोल दिया क्या इसने? अरे फिर की चाय पिला रहे, कब से गंदी नजरों से देख रहा है मेरे को। अरे मैडम, आपने ये बहुत अच्छा किया। पता नहीं कितनी 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 लड़कियों को छेड़ता होगा ये। अरे नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये मैडम झूठ पे झूठ बोल रही है, मेरी बात को समझिए आप। मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। मैडम आप आ गए, पता नहीं कब से कितनी लड़कियों को छेड़ रहे हैं। मैडम, आपने बहुत अच्छा सबक सिखाया इसे। अगर देश की हर लड़की आपके जैसे बहादुर और ऐसे जवाब देने लगे ना, तो इस देश के अंदर पूरी छेड़छाड़ ही बंद हो जाएगी। अरे ऐसे लड़कों को देख के तो लड़कियां बाहर नहीं निकलती। बिल्कुल सही बोल रहे हो मैडम आप। कई लड़कियां है ना, इन जैसे लोगों की वजह से घर से बाहर निकलना बंद हो गया, उनकी पढ़ाई लिखाई बंद कर देते हैं घर वाले। जेल में भेजूंगी तब ही जाएगी इसको। ऐसे नहीं। मैडम प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ आगे, प्लीज प्लीज, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। मैडम मैं कुछ पैसे कमा पाता हूँ मैडम। ये काम करने से पहले सोचता तेरा धंधा चौपट हो जाएगा। अब भी बुला रही हूँ पुलिस को। प्लीज मैडम, मैडम ऐसा मत कीजिए मैडम। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं यहाँ पे रिंग रोड है, पुलिया के नीचे खड़ी हूँ। एक चाय वाला है, वो छेड़ रहा है, तो आप ऐसे करो जल्दी से आ जाए वहाँ पे। क्यों रे? काम करने के बहाने से तो लड़कियों चढ़ने का धंधा बना रखा है। अरे साहब, और छेड़ेगा तू लड़कियों को? ले वो आ गई पुलिस वाले की गाड़ी। अब पता चलेगा तेरे को लड़की छेड़ने का तरीका क्या होता है। हाँ मैडम, आपने फोन किया मुझे? हाँ सर, मैंने ही फोन किया था। कौन छेड़ रहा है आपको? ये चाय वाला छेड़ रहा है मेरे को, और मैंने इसको समझाया ना तो मेरे से बदतमीजी करने लग गया। साहब मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैंने मैडम के साथ कोई बदतमीजी नहीं की। मैं मेरी माँ की कसम खा के कहता हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया। मैडम झूठ पे झूठ बोल रही है, मैडम मुझे फंसाना चाहती है साहब। नहीं सर, मैं नहीं बचाना चाहती हूँ। हर लड़की को छेड़ता है वो, मेरे जैसे कोई लड़की हिम्मत नहीं करी। आज मैंने हिम्मत करके बोल दिया तो बदतमीजी कर रहा है मेरे बार बार। नहीं साहब, मैंने मैडम के साथ कोई बदतमीजी नहीं किया। मैं मेरी माँ की कसम खा के कहता हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया साहब। ये मैडम झूठ बोल रही है, मुझे फंसाना चाहती है, मुझे फंसाना। सर आप इसकी एक भी मत सुनिए, ये नाटक कर रहा है फालतू का।
तब मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे, तब तो नहीं सोचा आपने। कर ले जाए, मैं केस करूंगी इसके ऊपर। क्यों बे, लड़कियां छेड़ता है? खड़क सिंह नाम है मेरा, मेरे नाम से अच्छी चुकी पड़ती है यहाँ पे, और तू मेरे एरिया में रह के लड़कियां छेड़ता है। जब थाने ले जाके तेरा पिछवाड़ा लाल करूंगा ना, जब पता चलेगा लड़कियां कैसे छेड़ी जाती है। तेरी मर्दानगी तो मैं निकालूंगा थाने ले जाकर। अच्छा किया मैडम आपने इसको मेरे हवाले कर दिया। चल बे। यार सिमरन, तूने चाय वाले के साथ अच्छा नहीं किया। के साथ अच्छा किया या बुरा किया वो मेरे को पता है, आपको पता नहीं है। यार सिमरन, किसी आदमी को इतना परेशान करना अच्छी बात नहीं है यार। तू है ना, ज्यादा उसके पक्ष मत ले, तू थोड़ी जानता है उसको। यार सिमरन, उसने तुम्हें फीकी चाय तो पिलाई थी। बात चाय की नहीं है, अभी तक तू मेरा प्लान समझा ही नहीं है। मैं उस आदमी को बर्बाद करके रख दूंगी। यार सिमरन, तुम्हें उस गरीब आदमी को बर्बाद करके क्या मिलेगा? अरे अभी तक तो तूने मेरी चालाकी देखी कहाँ है? उसको बर्बाद करके पैसे मिलेंगे मेरे को, पैसों के लिए तो किया है इतना ना सब कुछ। अच्छा, तो तू उसको ब्लैकमेल कर रही है? जी हाँ, तूने सही समझा। अब यार सिमरन, तुम चाय वाले के साथ बहुत गलत कर रहे हो। वो इतना पैसा कहाँ से ला के देगा तुम्हें? वो गरीब आदमी बेचारा। अरे उसकी टेंशन क्यों ले रहा है तू? वो जेल में सड़ने की नौबत आएगी ना, तब कहीं से पैसे ला के देगा मेरे को। एक बार मेरे हाथ में पैसे आ जाने दे, फिर देखना तू। यार सिमरन, तुम अमीर बनने के लिए गलत रास्ता चुन रही हो। अरे तो तू बता दे मेरे को सही रास्ता, तू ला के दे मेरे को कहीं से पैसे। यार सिमरन, तुम उस गरीब आदमी के साथ बहुत गलत कर रही हो, एक दिन बहुत पछताओगी। तू है ना, ज्यादा ज्ञान मत दे मुझे। यार सिमरन, तुम उस गरीब आदमी की खुशियों में आग लगाकर पैसा वाली बनना चाहती हो तुम। यार सिमरन, तुम इस हद तक गिर जाओगी, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। यार सिमरन, मैं तेरा इस गलत काम में साथ नहीं दूंगा, मैं तेरे को छोड़ के जा रहा हूँ। अरे जा जा, मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। साहब, माँ के हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, मेरी बात को आप समझिए। वो लड़की मुझे झूठे केस में फंसा रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। साहब, मुझे जेल में जाने से बचा लीजिए, मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारी है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। साहब देख भाई, अब तेरा कुछ नहीं होने वाला। कल तेरी कोर्ट में पेशी है, तेरी छेड़छाड़ का केस लगा है, धारा 354, मालूम है तुझे? और हर मुजरिम यही कहता है कि मैं मुजरिम नहीं हूं। ये कोर्ट पेश करेगी। अभी वो लड़की आएगी जिसने तेरे खिलाफ एफआईआर कराई है, उसके सामने तेरे बयान होंगे। कांस्टेबल साहब, इसका ध्यान रखना। देख भाई, इस दुनिया में है ना गरीब का कोई नहीं है, और तेरे ऊपर लगा है लड़की का केस छेड़छाड़ का। अब थानेदार साहब है ना, इंस्पेक्टर साहब, वो तेरी सुनेंगे भी नहीं। अरे साहब, मैंने थानेदार साहब को कितना समझाया। साहब, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। वो लड़की मुझे फंसा रही है, लेकिन थानेदार साहब मेरी बात को मानने को तैयार ही नहीं है। अरे मैं उस लड़की को क्यों छेड़ूंगा? वो मेरी बहन जैसी है। अगर मैं जेल चला गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। देख भाई, तेरी गलती हो या ना हो, ये थानेदार साहब भी लड़की की सुनेंगे, और ये समाज भी लड़कियों को ही आगे रखता है। इसी कारण से कई लड़कियां इस बात का गलत फायदा उठा लेती है। देखो साहब, थानेदार साहब तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आप मेरी बात को समझ रहे हैं, तो आप मेरे लिए कुछ करिए ना। देख भाई, तू सच बोल रहा है ना, तो मैं तेरे लिए जरूर कुछ कर सकता हूँ। तुझे जेल की चक्की तो पीसने नहीं दूंगा मैं। अरे साहब, मैंने आपको कितना समझाया, मेरी गलती नहीं है, और बिना गलती के आप मुझे 2 दिन से यहाँ थाने में बैठा के रखे हो। अरे भाई, पागल है क्या तू? इतनी ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहा है? ज्यादा बकबक कर रहा है क्या तू? छेड़छाड़ का केस लगा हुआ है, धारा 354 लगी हुई, तुझे मालूम है तुझे? अब तू 2 दिन की बात कर रहा है, वहां जिंदगी भर जेल में सड़ेगा जो। अभी आ रही है वो लड़की, उससे बात कर लेना, समझौता करना है तो समझौता कर लेना है, उससे बात कर लेना, तेरे को जो करना है। अरे कांस्टेबल, इधर आओ। जी सर। इसको ले जाके लोगों में बंद करो। चलो भाई। साहब, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। अरे थानेदार का फोन। सेठ जी। हाँ थानेदार जी, हाँ आ रही हूँ मैं थोड़ी देर में थाने में। आखिर आज वो समय आ ही गया, समझौते के दौर पे मैं उससे 2 लाख रुपए मांगूंगी। बहुत पहले। नमस्ते सर। आ गई आप? हाँ जी। देखो मैडम, उस चाय वाले से पंगा लेकर कोई फायदा तो मिलने वाला ही नहीं, और आप चाहो तो समझौता कर सकती है। हाँ जी, कोई बात नहीं, समझौता करवा दो। कांस्टेबल, उस चाय वाले को लेके आना,
जी सर, अभी लेके आता हूँ। सुन रहे? जा मैडम से जाके साइड में बात कर ले। सुना नहीं क्या मैंने क्या कहा? बाहर जा, मैडम आ रही है, चल जा मैडम, जाओ। मुझे नहीं पता, अगर तेरे को बचना है ना तो मेरे को 2 लाख रुपए कहीं से भी लाके दे। क्या 2 लाख रुपए? अरे मैडम, मैं एक गरीब आदमी हूँ और मुश्किल से 200-400 रुपए कमा पाता हूँ, घर का खर्चा भी नहीं चल पाता, और मैं आपको 2 लाख रुपए कहाँ से ला कर दूंगा? अरे मैडम, आखिर मुझसे तुम चाहती क्या हो? तुम्हें इस बात का अच्छी तरह से पता है कि मैंने तुम्हारे साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है, कोई बदतमीजी नहीं की है, लेकिन फिर भी तुम मुझे झूठे केस में फंसा रही हो। सच्चाई वही है जो लोगों को मैं बताऊंगी, और लोग सब मेरी मानेंगे क्योंकि मैं लड़की हूँ। मुझे पता है कि तूने कुछ नहीं किया है, इसलिए तो मैंने प्लान बनाया तुम्हें फंसाने का। अगर तू जेल जाने से बचना चाहता है तो मुझे दे दे 2 लाख रुपए, नहीं तू जेल में सड़ेगा। सर ये तो नहीं मानेगा, ये जेल में सड़ेगा। सर सच्चाई क्या है वो तो आप इस फोन में देखिए। देखो सर, ये है तुम्हारी पुलिस सूरत पीछे इतना घिनौना चेहरा छुपा है तुम्हारा। एक भोले वाले इंसान की जिंदगी बर्बाद करने जा रही थी तुम। तुम लड़कियों के सामने उसका फायदा उठाओगी। समाज तुम लड़कियों को सबसे आगे रख रहा है, तो इसका मतलब है कि तुम किसी की जिंदगी के खिलाफ खेलोगी, जिंदगी से खेलोगी तुम। कांस्टेबल, हाँ जी सर, इनको रिहा करो और इसको जेल में डालो। सर मुझे माफ कर दो प्लीज, मेरे से गलती हो गई, आगे से गलती नहीं करूंगी सर। ले जाओ उसको। चलो मैडम। कुछ लड़कियां ऐसी होती है, कुछ चंद पैसों के लिए किसी भोले वाले इंसान की जिंदगी के साथ खेलती हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती हैं, उन्हें झूठे केस में फंसा देती हैं, उनको दोषी करार दिया जाता है और उनकी जिंदगी बर्बाद कर देती है। इसलिए आप लोगों से मैं यही अपील करता हूं, सावधान रहे, सतर्क रहें। आप जहां भी हैं वहां पर, ऑफिस में, घर में, बाहर, कहीं भी आप वहां पे सीसीटीवी कैमरे की लगवाएं और कैमरे की रिकॉर्डिंग चालू रखें। धन्यवाद।